हेलो एवरीवन। आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण 3b का क्वेश्चन। 3b का क्वेश्चन क्या है कि इसमें विलोपन भी दी है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन पहला दिया आपका समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y बराबर 1/2, मतलब कोई समीकरण दिया हुआ है जिसमें यदि y का मान 1/2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या काम है, लिखेंगे हल। ठीक है, कोई समीकरण दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि यदि एक का मान दे दिया जाए तो दूसरे का मान क्या होगा। यदि y का मान इतना है तो x का मान क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे हल। सबसे पहले हल के बाद लिखेंगे दिया है ना, दिया है। ठीक है, समीकरण दिया है 7x + 2y = 22। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक, समीकरण एक हो गया। तो यदि समीकरण एक है, y बराबर क्या दिया है, 1/2। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित का मतलब रखने पर। ठीक है, जब प्रतिस्थापित करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। क्या हो जाएगा कि ये 7x है, 7x हो जाएगा +2 और y का मान क्या है 1/2। तो हो जाएगा 1/2 इक्वल टू कितना 22। 2 से 2 कट गया, क्या हो गया 7x प्लस ये 2 से 2 कटा तो क्या बचा 1, मतलब 1 बराबर 22। या 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पक्षांतर -1 हो जाएगा। ये +1 जब पक्षांतर हो तो क्या हो जाएगा -1। तो 7x बराबर क्या हो गया आपका 22 में से गया 21। तो x बराबर 21 के बट्टे में 7 या आ जाएगा 7 तरीके 21। तो x का मान 3। तो लिखेंगे x का मान बताना है तो डायरेक्ट लिखेंगे आंसर, बस बात खत्म। चलिए इसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 2x + 3y = 7, मतलब 2x + 3y = 7। तो y + 3 = 0। इसको हल करना है, मतलब x और y दोनों का मान ज्ञात करना है। चलिए क्या करते हैं कि लिखते हैं हम, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। ठीक है, यहां लिखेंगे हल समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है कि y + 3 = 0। तो इसको लिख सकते हैं y बराबर क्या -3। कोई दिक्कत बोलिएगा नहीं ना। चलिए जब y बराबर -3 हो गया, अब क्या करते हैं कि y का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, y का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, और जब एक में प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 2x + 3y = 7 हो जाएगा। 2x + 3y का मान क्या हो गया -3 बराबर 7, मतलब 7 हो जाएगा। 2x प्लस का माइनस उड़ा तो माइनस 3 तरीके 9 बराबर 7। तो 2x बराबर क्या है 7 + 9। तो 2x बराबर क्या होगा 9 7 16। तो x का मान क्या हो जाएगा 16 के बटा में 2 आ जाएगा आपका 8। तो x का मान क्या हुआ, तो देखिए x का मान हो गया आपका 8, y का मान क्या हुआ -3। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 और 4 देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया है समीकरण 1/x + 5/y = 3 में x बराबर 2, मतलब यदि x का मान क्या हो 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा सवाल है। चलिए इसको जल्दी से हम हल कर लेते हैं। यहां लिखेंगे हल। ठीक है, देखिएगा जहां पर एक वैल्यू दे देगा तो वहीं पर कहीं पर प्रतिस्थापित कर देंगे तो मान निकल जाएगा। प्रतिस्थापित मतलब प्रत्येक स्थान पे स्थापित कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो रखिएगा क्या हो जाएगा कि समीकरण 1/x 5/y = 3। चलिए समीकरण को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 1/x + 5/y = 3 में x बराबर क्या हो 2 हो, मतलब जो x का मान है वो क्या है 2 है। तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, कहां पर समीकरण में। ठीक है, समीकरण में
जब रखेंगे तो 1/x का मान क्या है, तो देखिए क्या है 2, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/y, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। चलिए पक्षांतर कर दे रहे हैं, ये क्या है 1/x प्लस 5/y है ना। अब पक्षांतर कीजिए तो 5/y इक्वल टू क्या है 3, अब माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, ये प्लस 1/2 है, जब पक्षांतर तो क्या हो जाएगा -1/2, फिर क्या हो जाएगा 5/y इक्वल टू, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा है, 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 में 2 का भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा, तो 2 3 जा 6 माइनस 2 1 जा 2 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा 5/y इक्वल टू 5/2, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो y बराबर 2, मतलब y का मान 2 आया, और x का मान क्या है 2, तो x का मान भी 2 और y का मान भी 2, ये हो गया आपका फाइनली आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि चौथे का क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। देखिएगा दो विधि, एक क्या, एक होता है प्रतिस्थापन, एक होता है विलोपन। विलोपन का मतलब विलुप्त करना, विलुप्त का मतलब कहीं पर काट फाट के हटा देना। प्रतिस्थापन का मतलब x या y का मान निकाल करके प्रतिस्थापित, मतलब प्रत्येक स्थान पर उसको स्थापित कर देना। तो हम लोग विलोपन विधि से निकालना है। विलोपन में क्या करना है कि किसी भी समीकरण में दिए गए संख्या को, डिजिट को इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, और उसको जब जोड़े या घटाएंगे तो कट जाना चाहिए। एक जब विलुप्त हो जाएगा, या तो x को विलुप्त कीजिए या y को, जब x को विलुप्त करेंगे तो y का मान निकलेगा, y को विलुप्त करेंगे तो x का मान निकलेगा। तो चलिए इसको देखिए, पहले को हल करते हैं। ठीक है, पहला दिया आपका कि 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको मानते समीकरण 1, इसको मानते हम लोग 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 2। इसको विलोपन विधि द्वारा हल करना है। विलोपन का मतलब विलुप्त करना है कोई एक मान। देखिए ये 3x है ना, ये क्या है 2x है, ये 4y, ये 2y। तो एक काम करते हैं, लिखेंगे इसको समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो कैसे हल करेंगे ध्यान समझिएगा। लिखेंगे कि समीकरण 2 में, ये हल कर रहे हैं समझिएगा, यहां लिख रहे हैं हल, चौथे का पहला सवाल हल कर रहे हैं। लिखेंगे समीकरण, ठीक है 2 में 2 से गुणा करके, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके। अच्छा, यदि इसमें 2 से गुणा करते समीकरण 2 में 2 दुना के 4, 2 दुना के 4, और 4y क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, प्लस 4y माइनस 4y। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है एकदम ध्यान से देखिए, एकदम सरल सिंपल सवाल है ये। जब 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका, ये देखिए 3x प्लस 4y, इसको छेड़छाड़ हम किए नहीं है, बराबर 10। ठीक है, समीकरण 2 में 2 से गुणा किए, तो 2 से गुणा 2 गुना क्या हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x, फिर माइनस 2 गुना के 4y बराबर 2 गुना के 4, और जब जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह आपस में नहीं बदलेगा, और प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, कट गया। अब ये 4 3 कितना 7x बराबर 10 4 कितना 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 के बटे में 7, तो x का मान आ गया 2, x का मान क्या आ गया 2। जब x का मान 2 आ गया तो अब क्या करेंगे कि x का मान देखिए, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो 2 में, दोनों में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण किसमें रख दें, इसमें रख दें, चलिए 1 में रखने पर, और जब 1 में रखेंगे तो देखिए क्या है, समीकरण 1 है 3x का मान क्या हो गया 2 प्लस 4y बराबर 10, तो 3 गुना कितना 6 प्लस 4y बराबर 10, या हो जाएगा आपका, ये देखिएगा 4y बराबर ये 10 है, और जब पक्षांतर हो तो क्या हो जाएगा -6, तो 10 माइनस 6, तो 4y बराबर 4, या y बराबर 4 के बटा में 4 हो तो क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। तो यहां लिखेंगे हम लोग x बराबर क्या है, x बराबर देखिए 2 है, क्या है 2, और y बराबर क्या है 1, ये आपको फाइनली आंसर होगी। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल को भी देख लेते हैं। ठीक इसी तरह विलोपन विधि द्वारा मतलब किसी एक को विलुप्त करके, जैसे हम लोग देखिए यहाँ y को विलुप्त कर दिए, x को रखे हैं यहाँ, उसी प्रकार विलुप्त करके क्या करना है मान निकाल देना है। तो चलिए हल करेंगे।
दो दिया आपका क्या, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं एक, इसको सजा देते हैं ना, इसको लिखते हैं 9x, पक्षांतर कर दीजिए -2y प्लस 7 तो -7 इक्वल टू 0, इसको मान समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए यदि हम समीकरण एक में 3 से गुणा करें तो 3 3 के 9 9 कट जाएगा ना। किसी भी प्रकार से किसी एक संख्या से गुणा करके क्या करना है कि x या y को इक्वल कर देना है, बराबर कर देना है, और ऐसा स्थिति लाए, जोड़े या घटाएं कि कोई एक पद क्या हो, विलुप्त हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि समीकरण एक में इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। समीकरण एक में 3 से गुणा करके समीकरण एक में 3 से गुणा करके एक व या एक में 2 घटाने पर, ठीक है, एक में 2 घटाने पर, और जब घटाएंगे तो क्या होगा देखिएगा, ये आपका 3, और जब समीकरण एक में 3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 के 9x माइनस 3 5 15y माइनस 3 4 12 बराबर 0, ये जिसका प्लस 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, और जब घटाते हैं तो नीचे के बहुपद का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये 9x 9x क्या हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया, और माइनस प्लस में ज्यादा क्या है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लग गया, 15 में 2 हो जाएगा 13, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं, तो 13y, और प्लस माइनस में ज्यादा क्या है, देखिए माइनस, और 12 में 7 गया, आपका क्या बचेगा 5 बराबर 0, पक्षांतर कर दीजिए -13y बराबर 5। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 के बटे में 13, और ये जो माइनस है जब मतलब साइड में लग जाएगा, तो -5 बटे में 13, तो यक्स का मान क्या हो गया, तो यक्स का मान हो गया आपका, सभी तो y का मान निकला है ना, यक्स का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण कब रखें, किसी में रख दीजिए, चलिए हम लोग रख देते हैं इसमें एक में रखने पर। ठीक है, y, ठीक है, रखने पर अब क्या हो जाएगा, y का मान रख देंगे, तो y का मान समीकरण एक में रखेंगे, समीकरण एक क्या है 9x है माइनस 15y माइनस 12 है, तो हो जाएगा 9x माइनस 15y, y का मान क्या है, तो देखिए -5 बटे में 13 है। ठीक है, फिर क्या है -12, क्या है -12 बराबर 0, तो हो जाएगा आपका, ये देखिएगा 9x है, तो यदि 9x इसका एलसीएम 1 कर दें, इसका एलसीएम 1 कर दें। ठीक है, तो सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा 13, 1 13 13 9 117, यक्स हो जाएगा, माइनस माइनस बराबर तो प्लस, 13 कम 13 15 75 हो जाएगा 75, और माइनस 1 13, तो 13 130 और 13 26, कितना हो जाएगा 130, और 26 156 हो जाएगा, और बराबर 0, कुछ नहीं बटे में 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये 117 117 हो गया, 156 हो गया, तो इसमें घटाइए, देखिएगा जगह तो नहीं है, तो इसे लिख दिए डायरेक्ट, इसका आंसर आएगा हल करने को 75 होगा, इसका आंसर आ जाएगा 9/13, ये हो गया फाइनली आंसर। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि हल कीजिए x/2 + 2y/3 = -1 तथा x - y/= 3। ठीक है, दे दिया है हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दे दिया, बहुत ही आसान है, इसको ट्रिकली हल करेंगे। देखिएगा सबसे पहला काम कि इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो चलिए लिखते हैं, क्या दिया है कि x/2 प्लस, यहां लिखते हैं हल। ठीक है, x/2 प्लस 2y/3, ये y है, इक्वल टू -1। यदि हम 3 2 का मतलब एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 क्या है 6, तो हो जाएगा 3x, प्लस है तो प्लस 3 दूना के 6, 2 को 2 में गुणा तो 2 दूना के 4 y बराबर -1, या इसको हम तिर्यक गुणा कर दें तो हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। चलिए इसको मान लेते समीकरण 1, समीकरण 1, इसको हल कर लेते हैं। ये जो था आपका दूसरा वाला क्या है कि x - y/3 = 3, कुछ नहीं तो मान लीजिए 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 1 3 जा 3 मतलब एक क्या है 3, तो 3x हो जाएगा माइनस 3 एकम 3, 1 का y मतलब y बराबर 3 के बटा में 1, या ये हो सकता है आपका
3x माइनस वाई बराबर 3 तरीके 9। चलिए इसको मानते समीकरण 2। एक हो गया समीकरण एक हो गया समीकरण 2। अब इसी में क्या करना होगा कि किसी भी समीकरण में किसी एक अलग संख्या लेकर उसमें गुणा करके क्या करना, जोड़ना है, घटाना पड़ेगा, ताकि समीकरण में एक क्या हो, विलुप्त हो जाए, विलोपन हो जाए इसका। जैसे ये समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 होगा। समीकरण 1 क्या आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। समीकरण 2 क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये देखिए ये भी 3x है, ये भी 3x है, तो ये तो सिंपल दिख ही रहा है। तो हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ हल करते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को, ठीक है, 3x जोड़ेंगे तो जुट के 6x हो जाएगा। तो लिखेंगे घटाने पर, क्या करने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, मतलब 1 में 2 घटाने पर, समीकरण 1 में 2 घटाने पर। और जब 1 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 3x है, ये क्या है +4y है बराबर -6 है, ये आपका 3x है माइनस y है बराबर क्या है 9 है। लेकिन जब हम घटाएंगे तो चिन्ह आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या 3 से 3 आपका कट जाएगा, और प्लस प्लस मिलकर कितना हो जाएगा 5y, अब बराबर माइनस 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 साथ जुट जाता है, तो 9 6 15। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी y नहीं कटेगा, ये आपको कट जाएगा 5 क्या है 15, 3 बार में, तो हो जाएगा y बराबर -3। और जब y का मान मिल गया, अब क्या करते हैं कि ये y का जो मान है समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने या प्रतिस्थापित करने पर। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है 3x, ठीक है, प्लस 4 और y का मान क्या है, देखिए y का मान निकला है -3, तो -3 बराबर कितना -6, तो हो जाएगा 3x प्लस का माइनस में तो -4 बराबर -6, या 3x ये हो जाएगा -6 प्लस 12, या 3x बराबर कितना प्लस ज्यादा 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 के बटा में 3, कट के आ जाएगा 2। तो आपका मान क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, तो देखिए डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर, तो x बराबर आ गया है 2, y बराबर -3, ये आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मतलब ठीक इसी प्रकार सिंपल है। समीकरण 5x माइनस 7y बराबर 8, मतलब 5x माइनस 7y बराबर 8 और 10x प्लस 3y बराबर 33 को हल कीजिए। चलिए हल कर देते हैं हम, एकदम आसान क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे हम लोग हल, क्या लिखेंगे हल। चलिए हल कर दीजिए। ये मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान समीकरण 2। चलिए समीकरण को लिख लेते हैं जल्दी से। जब लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 5x माइनस 7y बराबर 8, इसको मानते समीकरण 1, और ये है आपका 10x प्लस 3y बराबर 33। चलिए मान लेते हैं इसको समीकरण 2। ठीक है, और विलुप्त करना है, विलोपन करना है। चलिए किसी न किसी को हम लोग काट देते हैं। जैसे 5x है, ये 5 है, ये 10 है। यदि इसमें 2 से गुणा करें तो 2 5 10, ये भी 2 5, ये 10 ऑलरेडी है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या करने पर 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण देखिए 2 से गुणा कर दिए तो 2 5 10 हो जाएगा। यहाँ किसी भी एक को या तो x को या तो y को इक्वल कर देना है। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, तो जब गुणा करेंगे 2 5 10, x माइनस 2 7 14, y बराबर 2 8 16। फिर क्या हो जाएगा, इसको तो हम लोग न गुणा के न जोड़े, तो सेम उतर जाएगा। तो हो जाएगा 10x प्लस 3y बराबर 33। ये देखिए जोड़ने पर नहीं आएगा, इसको लिखेंगे हम लोग घटाने पर। क्यों, क्योंकि ये जुट जा रहा है और हमको क्या करना है, विलुप्त करना है ना। तो घटाना में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, तभी घटेगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस क्या हो गए, कट गए, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा -17y। देखिए बराबर प्लस माइनस में ज्यादा क्या है तो माइनस, तो माइनस
3 में से 13 में 6 जाएगा 7 और 2 में से 1 जाएगा आपका 1, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 17 क्या 17, तो y बराबर क्या बचा 1, y बराबर 1। तो लिखेंगे y का मान समीकरण किसी भी रख दीजिए, 1 में रखेंगे तब भी आ जाएगा, 2 में रखेंगे तब भी आ जाएगा, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब 1 में रखेंगे समीकरण 1 क्या आपका 5x माइनस 7y बराबर 8, 5x माइनस 7y बराबर 8, तो 5x माइनस 7 और y का मान क्या है 1 बराबर 8, ठीक है। या हो जाएगा आपका कि 5x माइनस 7 बराबर 8, पक्षांतर कर दीजिए तो 5x बराबर ये माइनस 7 है जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा 15, तो x बराबर 15 के बटे में 5 करके क्या आ जाएगा 3। तो देखिएगा हमको क्या बताना है, इसका हल करना है, तो x और y का मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, y बराबर 1, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दिया आपका कि समीकरण ax प्लस बी वाई इक्वल टू 2 मतलब बराबर 2 और bx प्लस ए वाई बराबर 3 में से y को विलुप्त कीजिए, में से y को विलुप्त कीजिए। चलिए 7वां देख लेते हैं, इसके बाद 8वां देख लेते हैं क्रमशः। तो लिखेंगे यहाँ हल, क्या लिखेंगे हल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर 2 और bx प्लस ए वाई बराबर 3। अब देखिएगा कि समीकरण में y को विलुप्त करना है, मतलब हटा देना है। तो क्या करेंगे, किसमें गुणा करें कि या तो x या तो y कट जाए, लेकिन इसमें तो खोल के कहा है कि y को विलुप्त करना है। तो यदि समीकरण 1 में a से गुणा करें, समीकरण b में b से, समीकरण 2 में b से गुणा करें। देखिए पहले लिख लेते समीकरण तब समझ में आएगा। ये मान लीजिए आपका हो गया ax प्लस बी वाई बराबर 2, मान लीजिए समीकरण 1, ये y है 4 ना। फिर आपका है bx प्लस ए वाई बराबर 3, समीकरण मान लीजिए 2। y को विलुप्त करना है, देखिए b है ना, यदि इसमें a से गुणा करें तो क्या हो जाएगा ए बी वाई, यदि इसमें b से गुणा करें तो क्या हो जाएगा ए बी वाई, तो y वाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर, ठीक है। तो गुणा करके घटा दीजिए। समीकरण 1 क्या है ax है, जब a का गुणा करेंगे समीकरण 1 में जब a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, a का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a हो गया, ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक। फिर इसमें भी गुणा हो जाएगा, इसमें भी गुणा, चलिए इसको ऐसे लिखिए समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए ये हो गया ऐसे बराबर 2a, ठीक है। समीकरण 2 में क्या करना है b से गुणा करना है, देखिए समीकरण 2 में b से, चलिए b से गुणा कर दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा bx प्लस ए वाई बराबर 3a, ठीक है। इसको थोड़ी सा हम लोग ओपन लिखते हैं। अब a में a का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर x, a का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी वाई बराबर 2 है तो पहले से है, b का गुणा करें तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 3b, ये क्या हो जाएगा b से गुणा कर रहे हैं ना तो b हो जाएगा 3b, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये ए बी वाई क्या हो गया कट गया, तो ये ए स्क्वायर एक्स हो गया, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर एक्स, मतलब ए स्क्वायर एक्स में बी स्क्वायर एक्स घटेगा ना, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर ये 2a हो गया माइनस 3b, 2a में 3b घटेगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है x, x कॉमन है तो x कॉमन के लिए क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a माइनस 3b, या इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट कि x बराबर 2a माइनस 3b की बटा में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। एकदम आसान था। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है कि यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y तो y का मान x के पदों में व्यक्त करना, ये भी सिंपल सवाल है। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं, लिखेंगे हल, ठीक है। एकदम सिंपल सवाल है, समझते जाइए बस।
दिया कि 2xy बराबर 4x प्लस 3y। इसका मान x के पदों में याद करना है, ध्यान रखिएगा। तो हम एक काम करते हैं 2xy, चलिए y को भी बुला लेते हैं, आ जाओ पास में आ जाओ। जब इसको पास में बुला लेंगे तो ये x हो जाएगा अकेले, इसका मान निकालना है ना, इसको छाटेंगे तभी तो -3y हो जाएगा बराबर 4x। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है y, चलिए y को चुरा लेते हैं, तो क्या बचेगा 2x। ठीक है, और माइनस क्या बचेगा यहाँ, जब हम लोग y को x को छोड़ दिए तो क्या बचेगा इसमें, ध्यान समझिएगा, ये y है तो बचेगा आपका 2x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 4x। इसका जो y का मान निकलना है किसके पदों में, x के पदों में, किसके पदों में, x के पदों में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4x के बटे में 2x माइनस 3, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। जो भी डाउट उसको क्लियर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्या है, एकदम सिंपल है, हल कीजिए। ये समीकरण दिया आपका, चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो जब समीकरण 1 और 2 मानेंगे, इसको हल करना है, तो चलिए लिखते हैं हल। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये x प्लस वाई बराबर 8 है, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 है। एकदम सिंपल सा फंडा है क्या, देखिए इसको जोड़ेंगे तब ये क्या आ जाएगा, वाई वाई कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, और जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 8। ठीक है, समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई, देखिए प्लस 2 है ना, इसको पक्षांतर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा बराबर -2, और जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई क्या आ जाएगा कट जाएगा, और x मिलके कितना हो जाएगा 2x बराबर 8 में से 2 जाएगा 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 के बटा में 2 अर्थात 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। तो जब x का मान मिल गया तो x का मान क्या करते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, चलिए 1 में रखने पर, और जो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 8, तो x का मान है आपका 3 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 3 पक्षांतर हो जाएगा, ये 3 जाएगा पक्षांतर हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 में 3 जाएगा 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 3 एंड y बराबर 5, ये आपका फाइनली आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, एकदम आसान है, ठीक इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे हल। ठीक है, ये क्या है, करनी में 2x है, ये करनी में क्या है 3, और देखिए जब तक ये करनी में है तो करनी में गुणा करने से ही अंदर हल होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब देखिए लिखेंगे, इसको मानते समीकरण 1, इसको मानते समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, करनी में 3 से तथा समीकरण 2 में करनी में 2 से गुणा करके घटाने पर। ठीक है, गुणा करके घटाने पर, और जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, करनी में 3 का गुणा करेंगे तो करनी में 6x हो जाएगा, 3 से कर रहे हैं, फिर प्लस करनी का करनी में गुणा होगा, करनी में 3 का करनी में 3 का गुणा होगा, देखिए यहाँ समझिए, करनी में 3 गुणे करनी में 3 होगा तो करनी टूट जाता है, बस केवल 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3y बराबर 0, और फिर इसको करनी में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो करनी में 6x माइनस, अब करनी में 8 का जब करनी में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए करनी में 8 है और करनी में 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो कैसे गुणा होगा, ये करनी में 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा करनी को 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, पूरे करनी में 2, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, अब बचा क्या है, गुणे करनी में 2 गुणे करनी में 2, और ये करनी में करनी का करनी होगा क्या होगा, करनी टूट जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे 2, ये भी क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4, ध्यान समझिएगा। तो लिखेंगे यहाँ 4y बराबर 0, इसको हम लोग क्या करेंगे घटाने पर, तो जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है आपस में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये प्लस प्लस जुट के कितना हो जाएगा 7y बराबर 0, तो y बराबर क्या 0 के बटे में 7, या y का मान 0। अब क्या करेंगे कि y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण
किस में रखने पर, इसमें रखते हैं हम, चलिए एक में रखने पर। और जब एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो करनी में 2x, करनी में 2x अब प्लस करनी में 3y का मान क्या है 0 अब बराबर 0। तो करनी में 2x प्लस ये क्या हो जाएगा, गुणा होकर 0 हो जाएगा बराबर 0। तो करनी में 2 है और जब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 के बटन करनी में 2 अर्थात ये भी क्या हो जाएगा 0। तो लिखेंगे डायरेक्ट कि x बराबर 0 और y बराबर 0, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 12 देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डायरेक्ट इसको हल करते हैं। क्या दिया है कि हल कीजिए 3x - 8y बराबर 3x बराबर 3y, एकदम सिंपल सवाल है। चलिए हम लिखते हैं कि 3x - 8y = 3, ठीक है। इसको मान लेते समीकरण 1, याद दिया x बराबर 3y, इसको मान लेते समीकरण 2। देखिए x का मान दिख रहा है डायरेक्ट, x का मान क्या है 3y है ना, x का मान दिख रहा है तो हम x का मान क्यों ना प्रतिस्थापित करें समीकरण 1 में। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। और जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, हो जाएगा आपका ये समीकरण लिख लीजिए 3x - 8y मतलब बराबर 3। तो 3x का मान क्या हो जाएगा 3y - 8y बराबर 3। तो 3 3 के 9y - 8y बराबर 3। तो 9 8 क्या हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा आपका 1 बचेगा, तो 1 लिखते नहीं तो y बराबर 3। तो अब क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख दीजिए डायरेक्ट एकदम। तो 2 में रखें तो क्या है समीकरण 2, x बराबर 3y, तो x बराबर क्या 3 और y का मान भी 3, तो x बराबर क्या हो गया 9। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो आंसर आएगा कि x बराबर 9 एंड y बराबर 3, ये हो गया आपका फाइनली आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, समझिए। ये दिया कि 2x + y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 8। ये देखिए ये 2 है, ये 3 है, ये y है, ये भी y है। यदि हम लोग इसमें 2 से गुणा कर दें तो 2y बन जाएगा ना, तो 2y कट जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर, और जब 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना के 4x प्लस 2y बराबर 2 5 10। और समीकरण 2 को तो छुए नहीं है, तो हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y बराबर 8। घटाएंगे तो चिन्ह आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। 2y से 2y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया। तो 4 में से 3 जाएगा आपका x बचेगा बराबर 10 में से 8 जाएगा 2, x का मान मिल गया। अब क्या करेंगे कि x का मान समीकरण किसमें रखें, 1 या 2 किसी में रख दीजिए, 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रख दीजिए। तो 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 8। तो 3x का मान आपका है 2 प्लस 2y बराबर 8, 3 दूना के 6 प्लस 2y बराबर 8। तो 2y बराबर 8 माइनस 6, तो 2y बराबर क्या होगा, 8 में 6 गया 2, तो y बराबर 2 के बटा में 2 अर्थात आ गया 1। क्या गया 1। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट ऐसा लिख देंगे कि x बराबर 2 एंड y बराबर 1, ये आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चलिए हम क्या करते हैं अब 14 और 13 14 15 को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यह दिया कि x - y बराबर a² - ab प्लस b², x प्लस y बराबर a² प्लस ab प्लस b²। इसमें कुछ नहीं करना है, चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को आपस में जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे, ठीक है, हल लिख के करेंगे समीकरण 1 व 2 को आपस में क्या करने पर, जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा x - y बराबर a² - ab प्लस b²। ये हो जाएगा x प्लस y बराबर a² प्लस ab प्लस b²। तो ये हो जाएगा आपका, जब जोड़ेंगे तो y से y कट गया और x x मिलकर हो जाएगा 2x बराबर
ए स्क्वायर, देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ए स्क्वायर स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये देखिए 2x है, ठीक, बराबर दोनों में से दो को कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो से दो कट गया, तो x बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए x का मान निकल गया। अब क्या करेंगे कि x का मान किसी में प्रतिस्थापित कर देंगे, चलिए हम लोग प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं, तो लिखेंगे x का मान किसमें, किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान क्या है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसको पक्षांतर करते हैं, जैसे ए स्क्वायर है, चलिए ए स्क्वायर को बुला लेंगे, आ जाओ भैया मेरे साइड में, अगर मेरे घर की तरफ, तो आ गए ये ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर है, इनको भी बुला लेंगे, भैया आ जाओ मेरे साइड, तो ये भी आ जाएंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई है बराबर बचेगा क्या, जब सबको बुला लेंगे तो माइनस ए बी टू जैसा रह जाएगा अपने पास। चल तू दूर रहो, अपने साइड रहो, अपने घर की तरफ, देखिए ए स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, तो माइनस वाई बराबर माइनस ए बी, माइनस से माइनस कट गया, तो वाई बराबर ए बी, तो बस हम लोग मान निकाल दिए तुरंत। तो क्या लिखेंगे कि x बराबर, देखिए यहां लिख देंगे आंसर, x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड y बराबर ए बी, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर 18, 4x प्लस 6y बराबर 17। देखिए ये 2x है ना, ये क्या है 4x मतलब 4x है, बस करना क्या है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, मतलब कि हमको x या y को किसी तरह बराबर कर देना, गुणा करके कर दीजिए तुरंत एकदम जल्दी से। लिखेंगे हल, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को, इसको माने 1 इसको माने हैं 2, समीकरण 1 व 2 को अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में कर दीजिए, 1 में 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, क्यों, क्योंकि ये प्लस प्लस है तो घटेगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, घटाना करेंगे तो आपस में चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा, देखिए ये समीकरण 1 है, और जब 2 से गुणा करेंगे तो देखिए ऐसे लिख रहे हैं समझने के लिए कि 2x प्लस 3y और बराबर 2 का गुणा करके क्या हो जाएगा 36, तो कर दीजिए इसको 2 गुना के 4x प्लस 2 6y बराबर 36। समीकरण 2 क्या है, 4x है प्लस 6y है बराबर 17, क्या है 17, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया, ये क्या आ गया, ये तो 0 आ गया, 16 से 7 गया 9, और यहाँ पे 2 से गया 19, मतलब कोई हल नहीं हो गया, क्या हो गया, कोई हल नहीं, डायरेक्ट समझिएगा, क्योंकि ये 2x का मान निकल ही नहीं रहा, y का मान निकल ही नहीं रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे अतः कोई हल नहीं होगा, अतः कोई हल नहीं होगा, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन 15, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इंपोर्टेंट है, दिया कि x माइनस वाई बराबर 13 बराबर x प्लस करड़ी में y, मतलब जो x माइनस वाई का मान 13 है वो क्या है, करड़ी में x प्लस करड़ी में y का भी मान है, इसको लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हम लोग, हल लिखेंगे कि x माइनस वाई बराबर 13, इसको मान लेते समीकरण 1, ठीक, फिर करड़ी में x प्लस करड़ी में y बराबर 13, इसको मानते समीकरण 2। अब यहाँ फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा, कौन सा फार्मूला, एक फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एंड एक ब्रैकेट में क्या आता है ए माइनस बी, ठीक है। तो ये समीकरण 1 या समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है कि x माइनस वाई बराबर 13 है। अच्छा एक बात समझिएगा कि यदि हम करड़ी में x का वर्ग करें और करड़ी में y का वर्ग करें तो क्या आएगा, हम जानते हैं कि जब करड़ी का वर्ग होता है करड़ी टूट जाता है तो x हो जाएगा माइनस y तो आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, करड़ी में x का वर्ग माइनस करड़ी में y का वर्ग, कोई दिक्कत बोलिएगा,
कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा आपका करंट में एक्स स्क्वायर, एक करंट में वाई का स्क्वायर। तो देखिए एक फार्मूला बन जाएगा, मान लीजिए इसको ए, इसको मान लीजिए बी। यदि इसको हम लोग ए बी मानकर हल करें तो क्या हो जाएगा, इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, तो ए और बी, तो हो जाएगा आपका करंट में एक्स प्लस करंट में वाई, और एक हो जाएगा करंट में एक्स माइनस करंट में वाई, और बराबर क्या 13। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले को तोड़ दिए। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि करंट में एक्स प्लस करंट में वाई का मान क्या दिया है 13, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, देखिए समझिएगा समीकरण 2 से करंट में एक्स प्लस करंट में वाई का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, और जब मान रखेंगे तो करंट में एक्स प्लस करंट में वाई का मान क्या है, तो देखिए यहां दिया है आपका 13, तो हो गया 13, फिर करंट में एक्स माइनस करंट में वाई बराबर क्या 13, तो करंट में एक्स माइनस करंट में वाई बराबर क्या हो जाएगा 13 के बटा में 13, या करंट में एक्स माइनस करंट में वाई बराबर 1। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 3। कोई दिक्कत, बोलते चलिएगा एकदम ध्यान से, ठीक है। अब हो जाएगा आपका कि ये तो मिल गया समीकरण 3, और ये मिल गया आपका x माइनस वाई बराबर 13, एक्स करंट में एक्स माइनस करंट में वाई बराबर 1। हमको ज्ञात क्या करना है मान, तो मान ज्ञात करना है x और y के। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए ये आपका हो गया समीकरण 2। समीकरण 3 लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 क्या करने पर, घटाने पर, या जोड़ दीजिए डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस में तो कट जाएगा, समीकरण 3 में जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, और जब जोड़ेंगे तो करंट में x प्लस करंट में y बराबर 13, और ये क्या हो जाएगा करंट में x माइनस करंट में y बराबर 1, ठीक है। जो मान निकला है करंट में x माइनस करंट में y का, और ये करंट में x प्लस करंट में y का मान दिया है, तो जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा करंट में y क्या हो गया, कट गया, और करंट में x जोड़ेंगे तो यहाँ एक छिपा है, यहाँ भी एक छिपा है, तो हो जाएगा 2 करंट में x अब बराबर 13 1 14, या करंट में x बराबर क्या हो जाएगा 14 के बटा में 2, और 2 साते 14। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, देखिएगा ये करंट में x का मान क्या दिया है 7 दिया है, तो हमको x का मान निकालने के लिए वर्क करना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तो जब करंट में x का वर्क करेंगे तो 7 का भी वर्क हो जाएगा, तो जब वर्क करेंगे तो x का मान हो जाएगा 7 सत्ते 49, एक मान निकल गया। अब क्या करेंगे x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चलिए 1 में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 में रखेंगे तो क्या है x का मान हो जाएगा 49 माइनस y का मान निकल जाएगा बराबर 13, तो y का मान देखिए 49, पक्षांतर कर दीजिए माइनस 13, इधर आ जाओ, और y को चलो अपने घर से भगा दिए इसको, तो 9 में 3 गया आपका 6, और ये क्या बचेगा 4 से गया 3, y का मान 36, तो लिखेंगे x बराबर 49 तथा y बराबर 36, ये आपका रहा फाइनली आंसर। दैट्स क्लियर। चलिए हम मिलते हैं आप एक्सरसाइज 3C में। पूरा क्वेश्चन आपको क्या हो गया, सॉल्व हो गया एकदम आसान तरीके से। चलिए देखते हैं 3C।